ठीक है। चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, सुनो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है जब हम लोग बात करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर है कि अपॉर्चुनिटी देखो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, एक इंसान जिसके पास में दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, वो सोचा कि कुछ नया तरीके से मैं कुछ काम करूं या फिर एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आऊं, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर क्या, एक हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। वो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी देखा जो बाकी लोग देख नहीं पा रहे, वो देखा, उसको लगा कि यार ऐसे अपन कर सकता है, तो उसको क्या बोलता है एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। और ये सब कुछ दिमाग लगा के वो क्या बनाने की कोशिश करता है, एंटरप्राइज। मतलब कि वो आइडिया को, एक अपॉर्चुनिटी को पलक क्या करता है, एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, कि अपन कुछ सेवा कर ले, कुछ कर ले, दिमाग में आया कि ट्रस्ट बना ले, कुछ बना ले, बट यहाँ पे हम लोग कौन सा अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेस आइडियाज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर लिख ले तो उसको कैसे अपने को स्केलेबल करना है, कैसे उसको बनाना है ताकि वो अपॉर्चुनिटी को अपन बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। ये पूरा चैप्टर का थीम है। अब इस अपॉर्चुनिटी कहाँ से आता है, कैसे आएगा, क्या ये अफेक्ट करता है, क्या प्रॉब्लम की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आता है, आइडिया कहाँ से आएगा, कैसे करेगा, सब कुछ इस चैप्टर के ऊपर में है। तो दिस चैप्टर इज द बेस कि आपको क्या पढ़ना है। यस इट इज रिपीटेड टू अ नेचर, आई कंप्लीटली एग्री विद इट, बट ये क्या है, आपका एक बेस क्रिएट कर रहा है। लास्ट में जाते आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो 6 चैप्टर आप लोग पढ़ा उसके बाद लगेगा कि हाँ ठीक है, इससे सारा इन्फॉर्मेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट था। बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्शन चैप्टर फॉर द एंटायर रूट ऑफ 6 चैप्टर्स दैट वी गोना स्टडी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, अगर चैप्टर का नाम है तो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपने को हर अपॉर्चुनिटी से मतलब है या बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी से मतलब है, बिजनेस से, इससे पहले क्या लिखा हुआ देखो, तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, जहां आपको लगा, रिवाइज करा रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है आपका, कोई एक अपॉर्चुनिटी जिससे अपन एक बिजनेस एंटरप्राइज खोल सकता है, ओपन कर सकता है, हर एक तरीका, ठीक है। आपको लगा कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपको लगा कि कोई ट्रेंड मिल रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ इसमें बिजनेस कर सकता है, तुम्हारा क्या हुआ, कोरोना आया, मास्क का क्या हुआ, उसमें अपॉर्चुनिटी मिला, उसको बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी कुड कन्वर्ट मास्क एंड सैनिटाइजर इनटू अ बिजनेस वेंचर। समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब एज एन इकोनॉमिक आइडिया व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड। इकोनॉमिक आइडिया का मतलब क्या है, कोई भी आइडिया या इकोनॉमिक आइडिया, इकोनॉमिक आइडिया, बिकॉज इकोनॉमिक का मतलब क्या है, उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो बिजनेस दिमाग से बिजनेस वेंचर के हिसाब से आ रहा है। और अगर कोई इकोनॉमिक आइडिया है उसको कन्वर्ट तो करना ही है अपने को बिजनेस में, टू अर्न व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लगने में सेवा लग सकता है आपको, बट वो सेवा नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, पहला दिन तो दिमाग में क्या है, ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ऐसा इकोनॉमिक आइडिया ढूंढो जिसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करो, बिजनेस से क्या कमाए, प्रॉफिट्स। बात समझ में आया? तो नो बिजनेस वेंचर, नो एंटरप्रेन्योर इज देयर टू प्रोवाइड अ सर्विस, दे आर कमिंग अप फॉर प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर देमसेल्व्स एंड आल्सो द सोसाइटी। हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो कमाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आया? जब भी आप लोग कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता है, सुनो जिसका हो भी गया एक बार के लिए, आपके लिए रिकॉल हो जाएगा, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या लिखा है इसमें? 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस टू अर्न व्हाट, प्रॉफिट। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इकोनॉमिक आइडिया, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज और टू अर्न प्रॉफिट्स। समझ में आया आप लोगों को? जब भी आप लोग एक अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या क्या चीज आपको एनालाइज करना है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखेंगे, या ये कर लेता है, ये कर लेता है, ये कर लेता है, ठीक है। अब आप उसमें से क्या क्या चीज को हार्नेस करोगे, क्या क्या चीज को और एनालिसिस करोगे, बिकॉज आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी को अगर लगा बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया तो गारंटी नहीं है बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो उसके पहले आप कुछ बोलेगा, सेफ्टी मेजर्स रख के रखेगा, तो वो क्या क्या रहेगा, नंबर 1 अश्योर्ड मार्केट प्लेस, मतलब आपको लगता है कि देखो इसका तो मार्केट है, बोलता है ना अपन, आप कुछ भी करो इसका तो मार्केट है, ये जब भी अपन बोलते हैं तो इसका पहला स्टेप आ गया कि आपको भरोसा है इसका मार्केट मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो क्या हुआ, हमको ऐसा लगा कि गुवाहाटी में कोई ईपी नहीं पढ़ा है, फिर या मेरे पेरिफेरल में कोई नहीं पढ़ा है, हमको लग रहा है इसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, एंड हमको ये भी लगता है कि इसमें मार्केट है। इट्स अ फर्स्ट वाला पॉइंट होता है अश्योर्ड मार्केट प्लेस, हमको पता है कि आएगा अपने पास में, बिकॉज यू हैव गिवन दी एश्योरेंस कि हाँ हम लोग तो करेंगे, तो एक शॉर्ट मार्केट प्लेस हो गया है, ठीक है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ, अट्रैक्टिव एक्सपेक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। मैं जितना टाइम इन्वेस्ट किया, मैं जितना इको में टाइम इन्वेस्ट करता हूँ उससे आपको लगता है ईपी में मैं टाइम इन्वेस्ट कम करूंगा, और थोड़ा सा तो कम करूंगा बिकॉज इको इज द बिगेस्ट वाइडर स्पेस, ठीक है। और ईपी में हम लोग हल्का सा कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बट इसमें भी रिटर्न है या नहीं है मेरे लिए, तो आंसर है कि रेट ऑफ रिटर्न है। आप हर बिजनेस आइडिया सुनने में अच्छा लगता है, बट उसको अगर अपन एनकैश नहीं करा पाए, उससे रिटर्न नहीं निकाल पाए, तो वो फायदा नहीं। नंबर 3 क्या है आपका, प्रैक्टिकलिटी। आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है बट कभी कभी वो प्रैक्टिकल
नहीं होता है। तो आपको क्या होना चाहिए, आइडिया अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा है, बट वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। अब गूगल जो है क्वांटम मैट्रिक्स का सेट किया अपना, वो आइडिया तो बहुत बवाल है कि वो सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर है, ठीक है, बट अभी तक वो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक क्या वो प्रैक्टिकल है। आंसर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कॉम्पिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। डे 1 से अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग अपना कॉम्पिटेंस को जान लिया, उसके बाद तो भैया ये एग्जाम क्या बेसिक 12th के तो एग्जाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिस सोचो ना एक बार के लिए, इतना ओवररेटेड रख के रखा है। कौन सा इंसान यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है जो मार्क्स नहीं ला सकता, आपको बताओ एक बार, सोचो एक बार, कॉन्फिडेंस के ऊपर है सर। उसको तो देना आपको 2 आदमी होता है, दोनों आदमी सेम सामान बेच रहे हैं, आप एक गन से ले लेता दूसरा से नहीं लेता, सेम चीज होता है नहीं होता, बंदा का बेचने का कॉन्फिडेंस है, बंदा का बेचने का स्किल है कि हाँ वो बेच रहा ले लेगा, भरोसा है किसी किसी के ऊपर कि भैया बेच तो ठीक ही दे रहा होगा, ये दे रहा तो अच्छा ही दे रहा होगा, ये शॉप से तो अच्छा ही होगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द मेजर थिंग सर। अगर आप कोई भी बिजनेस में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लोगे, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लोगे बिजनेस में, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सामान को आप बेचने लायक पोजीशन में हो जाएगा। आइडिया आया दिशा के पास में, मेरे से पास में कुछ आया आइडिया, अब इसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है टू मेक द आइडिया इनटू अ रियलिटी, तब हम इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट का पोटेंशियल और फ्यूचर ग्रोथ। सर आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल आज पेटीएम वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, आप बोला था वो 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, उसको पता है अभी मैं लॉस कमाऊंगा, मुझे पता है अभी मैं मार्केट ब्रेक होगा, क्योंकि मैं मार्केट में नया स्पीयर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाज अ न्यू स्पीयर, लोगों का पैटर्न चेंज कर दिया, हैबिट चेंज कर दिया, तो उसमें लॉसेस बेयर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? आंसर इज यस। जोमेटो क्या प्रॉफिट्स बुक कर रहा है? आंसर इज नो, नहीं, लॉस बेयर कर रहा है। मे बी जोमेटो आज तक लॉसेस बेयर कर रहा है, बिकॉज आप खुद सोचो कि सर्विस क्या हो रहा है, कॉस्ट सोचो, उसमें से वो किसी और को भी देता है, कैसे भी देता है, उसका कब बढ़ेगा जब उसका खुद का चेन है। जैसे ओयो क्या किया, वो खुद का पहले तो रेंट में डाल रहा था, उसमें तो खुद का प्रॉपर्टी खरीदने लग गया, तब जाके क्या पता उसमें प्रॉफिट होने का चांसेस है। आज तक ओयो भी लॉस में, इतना सक्सेसफुल कंपनी, उसका जो ओनर है, उसका जो फाउंडर है, इज अ बिलियनर, वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर आफ्टर ज़ीरोडा, ठीक है। दैट इज अ थिंग। क्रेड हेवी कैश रन कर रहा है, हेवी कैश एडवर्टाइजमेंट देख रहा है तो उसको हाई लेकर रखा है, बट दे हैव अ पोटेंशियल कि आगे जाकर क्रेड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बेंड द मार्केट अ बिट, ठीक है। आपको लगता है ना कभी कभी इस बिजनेस आइडिया में क्यों पैसा लगाया है इतना, ठीक है, क्योंकि आप देखो एक बार के लिए जो इंसान पेटीएम के ऊपर देखा होगा, जिसने हॉटस्टार को देखा, हॉटस्टार का शुरू में जब आया था ना ऐड, हॉटस्टार का फर्स्ट टाइम, हमें लगा क्या है ये, कोई काम का ही नहीं, कौन घर पे बैठ के मोबाइल से देखेगा। तो उस समय क्या था अपना टीवी अपना मोबाइल में देखते कहाँ देता था, अपन टीवी में देखा था, मैच वैसे तो टीवी में देखा था। आज के डेट में क्या हो रहा है, हॉटस्टार हो गया है, नेटफ्लिक्स हो गया, तो आइडिया क्या है आज के डेट में, आप सोचता है आगे के लिए सोचता है, कौन वो विजन का देख सकता है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा खेला। समझ में आया आप लोग को? तो पहला पॉइंट समझ में, शॉर्ट मार्केट स्पेस, एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, प्रैक्टिबिलिटी आइडिया, कॉम्पिटेंस कितना है और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है, या बात समझ में आया, अच्छे से क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो ये क्या है ना, ये एक स्टैंडर्ड रूटीन दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज को अपन एक्सप्लोर कैसे करें। पहले लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी, पहले क्या लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पहले लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी, फिर लिखा हुआ एलिमेंट्स क्या क्या देखना है अपने को। नंबर 3 एक होता है ना स्ट्रीम एंड राइट, कैसे क्या करें अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद में क्या करें, तो सबसे पहले क्या लिखाना है आप लोगों को, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना है। अब स्पॉट कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, वो मैं डिस्कस करेगा यहाँ पे। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग एन आइडिया। देखो अब तुम्हारा अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, इसमें स्कोप तो है, अब इसमें तुम अपना आइडियाज कैसे लगाता है, तुम अपना चेंज कैसे करता है, वो तुम्हारे ऊपर है, उस चीज़ को समझ में आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो इनोवेशन एंड प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल देखो ये वाला नोट्स जो है, इसको हम क्यों आप लोगों को हम पहले बोले तो प्रिंट करा दो आप लोग को, हम तो देखो तो खुद को कुछ नहीं था अपना नोट्स से, मजा ही नहीं आना देख के मगर, बट अभी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एग्जाम है, अदरवाइज आप आपको बोलता ही नहीं वाला पार्टी, हमको प्रॉपर्ली वो डिजाइन करा के आपको देता है बना के, इसमें सारा नोट्स देता है आपको, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलो समझ में आया आप लोग को बात। फिर नेक्स्ट क्या इनोवेशन, क्या इनोवेट कैसे, तो नंबर लास्ट में क्या करना आपको, बिजनेस देखो प्रोजेक्शन करना। एक चीज बता, अगर मतलब कि है ना क्या चीज इम्पोर्टेंट, तुमको डाउट पूछ रहा है यार ऐसा क्यों कर रहा है, पहले आज पूरा क्लास कराएगा, उसके बाद डाउट्स क्लियर कराएगा, आज इसी के रिलेटेड है, हम बता देगा तुमको, नहीं करते पहले क्लास करा रहा है तो उसके बाद डाउट्स लगाएगा पक्का, ठीक है। हाँ कल भी कराया, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। सर सुनो, कभी भी आप अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कैसे करोगे, सर किसी ना किसी मार्केट में नीड है, या तो आप नीड को क्रिएट कर रहे हैं और मार्केट में या तो कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दो तरीके हैं, आप नीड्स को पकड़ रहे हैं कि लोगों का नीड है बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एप्पल क्या करता है, एप्पल ये तो बोलता है कि लोगों को नहीं पता लोगों को क्या चाहिए जब तक उसको मिलता नहीं है, अपना तरीका उसको पता है वो मार्केट को शेप अप कर सकता है, वैसे वो उसको वो देता है जो एयरपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट है,
वो बंदा आया, वो लोग कंपनी आया, वो कंपनी एयरपोर्ट्स वायरलेस हेडफोन्स ऐसा नहीं था, कुछ नया था, बट वो आया दिखाया कि नहीं आपको ज़रूरत है, आप समझो बहुत काम का चीज़ है। एप्पल बहुत सही मार्केट बना लिया आपने, क्योंकि वो क्या बोलता है एप्पल, स्टीव जॉब्स की बहुत फेमस लाइन है, पीपल डोंट इवन नो व्हाट दे शुड गेट अंटिल दे हैव वन। समझ रहे आप लोग बात को? या तो इस नीड को आपने पकड़ा। नंबर 2, आपने किसी प्रॉब्लम को पकड़ा, आप लोग ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको सॉल्व अगर अपन कर देना तो अपने लिए आराम हो जाए। समझ में आया? इस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। मतलब कि जो लोग बिजनेस के बारे में आगे सोच रहे हैं, आपको यही करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, और नंबर 2 कौन सा दरकार है, क्या आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो कोई एक अच्छा सेक्टर ऑफ लोगों का हेल्प होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अगर आप लोग बात करो, इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन इज वेरी रिटार्डेड, उसको थोड़ा सा अच्छा शेप अप थोड़ा प्रैक्टिकल बनाए तो हम लोग के लिए कुछ नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। इफ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि आपको रियल लाइफ में काम आए तो आप लोग के लिए अच्छा होता है। इस तरीके से सिमिलर खराब हो गई, ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली क्या बाकी चीज़ों में, बाकी बेंचेस में भी हो सकता है। तो पहले आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग किया। नंबर 2 क्या किया, आपने आइडियाज को इवैल्यूएट किया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आपने एक अच्छा आइडिया निकाला, आप देखो अब से मेरे पास एक आइडिया है तो आपको लगता है कि हम अपना अंदर रेस्ट्रिक्टेड रख के रखा है। मैंने आप लोग से बात की, आप लोग से बात करके मेरे वैलिडेशन मिलेगा कि वेदर आई एम थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट। मैंने किसी और को पूछा हु इज इंटरेस्टेड और इन द सिमिलर लाइन, मैंने उसको पूछा कि क्या बताइए आइडिया अच्छा लगा या नहीं लगा आप लोग को, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इवैल्यूएट करता है आइडिया को। फिर नंबर 3 क्या करता है, कोई प्रोडक्ट को देखता है, प्रोजेक्ट को देखता है, जो कि इनोवेशन के थ्रू कि अपन क्या कर सकते हैं। फाइनली जब अपने को लगता है कि अपन इवैल्यूएट कर लिया, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अपन क्या करता है, बिजनेस को सेटअप करता है और नर्चरिंग। मतलब किस जो पीछे का बॉक्स बना रहा था ये वाला पार्ट, इसी को मैंने आगे में वर्ड्स में लिख दिया आपको, चलेगा? सेट है अपने दिमाग में, अभी तक कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, कोई भी इशू नहीं है, डन, सॉर्टेड, नेक्स्ट, ठीक है। सुनो, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बार बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया। बट हाउ डू यू रियलाइज, हाउ डू यू सेंस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी? बात समझ में आया आपको? बिकॉज एग्जाम्पल देखो, एक बात बताओ आपको, सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी इज द मेजर थिंग, ठीक है, फॉर यू पीपल, बिकॉज यू आर मिलेनियर्स। आपको नहीं लगता? देखो जैसे कल मैंने एक और अच्छा डॉक्यूमेंट पढ़ा था, 10 years डाउन द लाइन, पहले 10 साल पीछे आ जाओ, 10 साल पहले तक आपको लगता है किसी का मन में था यूट्यूबर बनेगा, ऐसा फुल प्रोजेक्ट करिए। 10 साल पहले अगर किसी को तुम जाके बोले पापा मेरे को यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर मतलब मैं वीडियोस बनाऊंगा, बाकी लोग देखेंगे। या फिर कोई बोलता कि भैया मैं सर पापा मेरे को ना एक काम करना है, बोलते क्या करना बेटा, बोले मेरे को ना घर पे बैठना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है, घर पे ही बैठना है खाली और गेम खेलना है, गेम खेलना है। बोला अच्छा गेम खेलना, फिर हम गेमिंग करेगा, हम उसको ऑनलाइन डालेगा, लोगों मेरा गेमिंग को देखेगा, हमको ब्रांड्स मिलेगा। पॉसिबल था? उस समय कोई बोलता तो बोलता कि भैया सुनो इसका किताब उसका फोन बंद करो, किताब पकड़ाओ, दुकान में बैठाएगा, तुमको काम करवाएगा वहाँ पे बैठ के, से पहुँचे। अब जो बोलूँगा आप लोगों का नॉर्मल है, अब नॉर्मल है बोलना, कोई बड़ा बात नहीं, गेमर बनना इज नॉट, अभी भी ऐसा नहीं है कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वे अभी तो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल हो चुका है। तो लगता है कि हाँ वो बंदा प्रॉमिस है। शुरू में देखो हर एक पेरेंट को अपना बच्चा लोग के लिए टेंशन रहेगा, और उसको जब पता है एक बार जब पैसा आना शुरू होता है ना, हम रियलिटी बता रहे हैं सर, मेरा पेरेंट्स लोगों को भी बहुत टेंशन था इस वजह से, बिकॉज आई हैड नॉट टेकन अ रोड विच इज सिंपली टेकन। हम अच्छा खासा ऑफर को हटा के आया था भाई, कोई भी इंसान रिग्रेट करेगा वो ऑफर को फर्स्ट गो में। जब हम इतना मुश्किल से सीए वीए बनता है, आपका सारा जन तरीका रिलेशनशिप सब खत्म हो जाता है, फिर जब सीए बनता है अब ये होता है, ठीक है, तो उसके बाद जब बना तो क्या लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, हल्का सा घूम लेता है, रेस्ट कर लेता है। फिर अगर ये ले जाता तो सबको टेंशन हुआ था पहला साल तो, और पहला साल का इनकम देखते हुए तो हमको खुद को टेंशन हो गया था कि ऐसा होता है क्या। बट धीरे धीरे व्हाट हैपेंस व्हेन यू पंप इन द मनी अ बिट, आप ऑटोमेटिक, आप लोग के लिए भी एक अच्छा लाइफ एडवाइस है। आगे जाके जब पैसा कमाना शुरू कर देगा एक सही तरीके से और मेहनत दिख रहा है आपका, आपके पेरेंट्स लोग आपको इवेंचुअली सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, दैट्स माय वर्ड। समझ आपको करेंगे। ये कैसे हुआ आपका? जब आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को सेंस किया। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 साल पहले यूट्यूबर बनना या कोई भी गेमर बनना होगा डिस्टेंट फ्यूचर, तो द पॉइंट इज 10 साल पहले अगर किसी ने सेंस कर लिया कि भैया ये बहुत बड़ा चीज़ बनने वाला है, सोचो क्या भुवन नाम दोगे तो क्या किया, ये तो किया सही टाइम में मार्केट में एंटर क्या था, 2015-16 के टाइम में आप एंटर कर लिए होते तो अभी आपको भी पता है कि आप भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हालत में आए हो। बात सही है। हाँ इसके साथ टैलेंट तो होना पड़ेगा, थोड़ा सा वो होना पड़ेगा कि उसके अंदर, ऐसा भी तो हर कोई बन जाएगा, तो नहीं होता है। बट एक नया चीज़ क्रिएट हुआ राइट, अब तो अभी भी आएगा ऐसा कुछ, डेफिनेटली आएगा। And I can bet that there are things which are coming up and which have come up that can sense the next 10 years which are coming up. ठीक है?
दैट इज व्हाई यू हैव टू परसीव, यू हैव टू सेंस द अपॉर्चुनिटी, ताकि आप राइट टाइम में राइट मार्केट में घुस सकें। समझ में आया? देखो कैसे आप परसीव करोगे। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, नीड एंड प्रॉब्लम। सर सबसे पहला नीड एंड प्रॉब्लम। देखो अभी मैंने एक और एग्जांपल दिया, कुछ नीड था जो कुछ लोग रियलाइज कर पाए। तो कब तक कोई कम्युनिटी कंट्रोल करेगा? कब तक गवर्नमेंट डिसाइडेड, मे बी द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, मे बी द पीपल हु आर कंट्रोलिंग आर रॉन्ग। वी शुड हैव आवर राइट्स ना, अल्टीमेटली द कम्युनिटी हैज द राइट। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या, नीड एंड प्रॉब्लम। नंबर 2 क्रिएटिव सॉल्यूशंस क्या है, एंड इसकी वजह से क्या आया, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, समझ में आया आपको बात? ठीक है, फिर आप देखो क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है। जब आप देखो खाली इतना पढ़ने थोड़ी ना होगा, सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज वाला बात में क्या क्या फैक्टर्स है, ये सारा फैक्टर्स आपको तो पता है। क्या क्या है? नंबर 1 देखो तो क्या लिखा हुआ, प्रॉब्लम। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आएगा तभी क्या आएगा सॉल्यूशन। नंबर 2 चेंज। चेंज इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली, तो मैं आपको एग्जांपल दिया उसमें सारा पॉइंट अटकाएगा, तो प्रॉब्लम था, चेंज रिक्वायर्ड था। नंबर 3 इन्वेंशन। इज इट एन इन्वेंशन सर? ऑब्वियसली सर इट इज एन इन्वेंशन। जहां पे कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, हम लोग सबका कंप्यूटर्स क्या है, सर्वर्स है। ठीक है, नंबर 3 नेक्स्ट कंपटीशन। सर कंपटीशन को बढ़ाना ही तो है, कंपटीशन की वजह से भी काफी सारा चेंजेस आता है। नेक्स्ट इनोवेशन। इनोवेशन एंड इन्वेंशन समझ में आ रहा है। इन्वेंशन में नया सामान बनाते हैं, इनोवेशन में क्या है, नया तरीका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो पहला पॉइंट ये है, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडियाज व्हिच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। मतलब क्या है, अभी भी ऐसा बहुत सारा चीज है जो कि आइडिया है, मतलब इनक्रेडिबल आइडिया। फॉर एग्जांपल डिलीवरी थ्रू ड्रोन्स, इनक्रेडिबल आइडिया। तो आप समझ रहे हैं लोग किस तरह आगे जा रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम होने वाला है सर। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा आप बताओ, वो किसी पास अगर जॉब नहीं है तो क्या कर सकता है वो? जोमेटो में डिलीवरी का बन सकता है, या फिर वो अमेजोन में डिलीवरी कर सकता है, फ्लिपकार्ट कर सकता है। अगर ओला वाला चला तो ओला वाला अब सेल्फ, अगर उसको सेल्फ ड्रिवन कार्स आ गए, वहाँ पर लड़का नहीं कोई ड्राइवर का। अब लगता है मचकाट 10 साल बाद क्या हो जाए, इतना सेफ्टी हो जाए, खत्म ही हो जाए बात कि लोगों को ड्राइवर चाहिए ही नहीं, ड्राइवर का काम खत्म हो गया। डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का तो एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पहला क्या है आइडिया, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडियाज व्हिच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। कुछ आइडियाज ऐसा है जो कि आइडियाज अच्छा है पर जो कमर्शियली रेडी करना पॉसिबल नहीं है। एक जूता देखा था मैंने, नेट पे देखा, जूता देखा था। ठीक है, तो जूता सब गिरता नहीं है। कभी कभी जैसा कभी अगर कोई जिम करने जाता तो यू डू स्क्वाट्स, कितना बार जब अगर स्क्वाट्स आप प्रॉपर तरीके से करा तो यू टेंड टू, आपको ड्रिबल करने लगता है, सब गिर जाएगा। वो जूता ऐसे कि आपको बैलेंस को मिला देता है, यू नॉट फॉल। नॉट एक्जैक्टली मैग्नेट, वो ड्रिबलिंग करता है, मतलब आपका बैलेंस आउट ऐसे करता है बॉडी को, कि ऐसा भार रखता है आपका कि जब आप गिरने वाले हो तो वो सेंस करेगा, और आपका ऑब्वियसली इसमें टेक इन्वॉल्व है, तो वो आपका बॉडी का मूवमेंट को चेक करके देखेगा कि फोन आप गिरने वाला नहीं। सोचो एक बैग ऐसा है जो बैग आप पहनोगे, रेगुलरली बैग में जब बैग भारी पहनते हो तो ये स्लाउच, इट्स अ बैड थिंग राइट। वो बैग ऐसा आया है जो आपको स्लाउच करने देगा, इट विल बी वेरी लाइट ऑन योर बैक। हैवी सामान भी आप रख के रखा, बट ऐसे एडजस्ट करता हो, यहाँ पे एक मैकेनिज्म ऐसा बना के रखा है कि आपको भारी नहीं लगेगा बैग। तो लोग अलग अलग लेवल पे कूल काम कर रहे हैं। अब वो आइडियाज कमर्शियली कितना वायबल है, दैट्स द पॉइंट। बात समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, अब जब एक आइडिया को आपने बेसिक आइडिया को परसीव किया, कमर्शियली वायबल बनाया, फिर क्या करोगे आप लोग? अलग अलग सोर्सेज से क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालोगे। हाँ ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आइडिया कितना कूल है ब्रो, ठीक है, बट इज इट मार्केटेबल, इज इट रिसर्चेबल? क्या लोग खरीदेंगे? और जिस दाम में आप बेच रहे हो उस दाम में बिकेगा? तो आंसर है राइट। तो सबसे नंबर 2 क्या, आपको डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकालना है। एंड लास्ट पॉइंट, विजन एंड क्रिएटिविटी। आप उसी चीज में आप क्या क्या विजन अपना लगाते हैं उसी चीज में। ठीक है, शूज था, बेसिक शूज था, लोगों को प्रॉब्लम देखा और उसने बैलेंसिंग शूज निकाल दिया। क्या कूल गाड़ी देगा, आप लोग को लिंक भेजेगा, मतलब आप लोग रहेंगे भाई कहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब ऐसे लोग आपको आइडिया होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अल्टीमेटली क्या है, कांस्टेंट नीड क्या है? नंबर 1 ओवरकम एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है ना प्रॉब्लम्स, एडवर्सिटी इज द अदर नेम ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? बिजनेस कंट्रोल में रखना है। और नंबर 3 एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करना। बात समझ में आया? ओके फाइन, डिफिकल्ट लगा, कैसे पढ़ा अपन? अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे स्केल में पढ़ा अपन ने, फिर अपन क्या पढ़ा? परसीविंग, किस तरीके से आपको परसीव करना है। अपन जब भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, हम लोग को प्रिजर्व करना अपना आइडिया, तो सब कुछ हमको समझ में आ गया, बट आखिरकार हम लोग उस आइडियाज के लिए कहाँ जाएगा? नेसेसरी लेके आना, ठीक है, बड़ा अच्छा रहेगा, तो दिक्कत होता है पढ़ने में। ठीक है, तो तुम जाएगा अल्टीमेटली तुम कहाँ देखिए हमको पता अपॉर्चुनिटी के लिए? मार्केट में, एनवायरनमेंट को देखिए। एनवायरनमेंट को स्कैन करना जरूरी है। तुम्हारे पास बहुत क्रिएटिविटी, तुम्हारे पास बहुत आइडिया है, पर जब तक तुम उतर गया, वो सुना नहीं कभी कि जब तक तुम मार्केट में उतरता नहीं है तब तक वो गंदगी में तुम उतरेगा नहीं, तब तो तुमको मार्केट के बारे में आइडिया नहीं होगा। तुम्हारा तुम ब्रिलियंट है, तब तो तुम बिजनेस करेगा नहीं, तो तुम बिजनेस में गलतियों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में समझोगे ही।
तो नंबर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके आपस में इंटरनल और एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट दोनों को स्कैन करना जरूरी है। सुनो, आपको आगे ना एक और वर्ड भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट स्कैनिंग मिला ना, एक और आगे वर्ड मिलेगा, ठीक है, आइडिया से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ पे एकदम सिमिलर मीनिंग लिखा है, पर उसमें वर्ड अलग अलग है। चलेगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ से पूछा, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड एमसीक्यूज, तो यू शुड नो कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक से आपको पूछ रहा है। तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है आपका, इट इज द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइन। देखो जब भी हम लोग स्कैनिंग के बारे में बात करें तो ताकि हम लोग अर्ली साइन मिल जाए किस चीज़ का, एक नया अपॉर्चुनिटी का या फिर कोई थ्रेट का। फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ सारे बिजनेसेस थे क्या कर रहे हैं मतलब, ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर, एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, नोकिया, कोडैक, दिस आर डूइंग ब्रिलियंट वर्क, अपने अपने कंपनी के टॉप लेवल पे था ये लोग, पीक में था ये लोग, ठीक है। अब नहीं है, क्यों? बिकॉज उन्होंने थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं किया। कोडैक जो आपको पता होगा, कोडैक सबसे ज़्यादा बिक्री करता था, उसका तो बॉडी था ना, तो आपको पता है जैसे कैमरा जो था उसके अंदर रील्स था, तो कोडैक क्या करता था, वो एकदम अलग लेवल का काम किया था। बॉडी जो था उसको सस्ता में बेचता था वो कंपैरेटिवली, बट रील्स महंगा नहीं, मतलब एक अच्छा रेट पे बेचता था वो लोग। और रील्स, क्योंकि रील्स तो हमेशा कंटिन्यूसली चाहिए आपको, तो रील्स में अच्छा कमा लेता था वो लोग, तो ये थॉट था। आपको पता रहेगा कोडैक वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने डिजिटल कैमरा खुद बना लिया था, बट उसको क्या लगा, आपको डर लगा कि भाई अगर डिजिटल कैमरा आ गया तो हम लोग का रील्स का सेल जो है वो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, तो उसे खुद ही इंट्रोड्यूस किया। तो देर में किसी और ने वो परसीव किया नॉलेज को, वो इन्फॉर्मेशन आया, जब तक कोडैक रेडी हुआ डिजिटल कैमरा को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तब तक उसका मार्केट एक्सेस ऑलरेडी पाई पे, उससे थ्रेट को रिकग्नाइज नहीं किया। नोकिया ने यही किया, सबसे पहले गूगल किसको वो किया, क्या के पास में आया कि हमारा सिम्बियम ओएस जो है उसको हटाओ और इस बार आप ट्राई करो। इसमें सैमसंग को खरीदना पड़ा गूगल से, बहुत नेगोशिएट करने के बाद में गूगल, नोकिया ने नहीं माना, उसको लगा कि नहीं अपना सिम्बियम ओएस में चलाऊंगा, यही चलाऊंगा। अल्टीमेटली क्या, उस थ्रेट को रिकग्नाइज नहीं किया कि द वर्ल्ड इज स्विचिंग। तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखना जरूरी है, वो मैं मान लिया, बट आप कई सारे लोगों को ऐसा होगा जब आप लोग बिजनेस का पीक में है, अच्छा कर रहे हो, उस समय अगर मैंने अपना थ्रेट को नहीं देखा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, मेरा बिजनेस फेल होने का चांसेस है। समझ में आ रहा है आपको? देखो क्रिएट करने के लिए आप देखो, या तो कोई बिजनेस क्या करता है, नंबर 1 या तो एकदम ही अलग करता है, मतलब अलग ही हो रहा है, आपका इंडिविजुअल प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो बात अलग होती है। नंबर 2, ठीक है, आप कैसे अपने आप को डिस्टिंक्ट करते हैं, क्योंकि आज के डेट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल LG जो फ्रिज था, LG डोर कूलिंग सिस्टम जो है ना, वो डोर में सामान आता है, वो LG लेके आया, बाहर में जो पानी लगाने वाला सिस्टम वो भी LG लेके आया, LG फेमस हो गया। अब आप मुझे बताओ हर फ्रिज में वो फीचर है या नहीं है? वोल्वो पहले लेके आया वो सीट बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, उसने चलो पेटेंट ही नहीं कराया, उसने सोचो अगर वोल्वो अगर पेटेंट कराता उसको, उसने कराया नहीं, तो फील ही सबको दे दिया उसने कहा। सोचो हर एक गाड़ी आज के डेट में वो सी थ्रू 2-3 के टीवी निकला ना, LG की तो शायद निकला कि वो पूरा ऐसे अंदर जाना, फिर जब हम लोग ऑन करेंगे तभी वो निकलेगा। तो देखो ये जैसे नया कुछ दिखा, तो अब क्या हो रहा है, LG ने क्रिएट किया 70 लाख सुना और धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे फोल्डेबल फोन्स नहीं है क्या, शुरू में अनशन नाम था, ये थोड़ा करके कम हो रहा है, अब आगे जाके कम हो जाएगा, जब तक वो बनता रहेगा ना तब तक हो जाएगा। तो क्या है देखो चीज़ कि LG आया, उसने अपना सीमेंट किया पोजीशन को, ठीक है, और वो आगे बढ़ रहा है, इट्स अ ब्रांड नेम विच इज नोन, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में और कोई बनाएगा नहीं, पर आज के डेट में तो ऐसा लोग भाग रहा है आगे कि आज आपने कोई सामान नया बनाया, कल वो फीचर आ जाएगा। हाउ टू डिफरेंशिएट, आज आपको पता है कि हम लोग को OS का रिक्वायरमेंट है, मोबाइल में अच्छा OS का रिक्वायरमेंट है, अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को कम्पीट करने की कोशिश करें तो करने में तो है, अपॉर्चुनिटी भी है, बट दे हैव डन देयर रिसर्च इन सच अ वे दैट यू आल्सो नो दैट दे आर माइल्स अहेड ऑफ अस। आज भी अगर हम शुरू करें तो काफ़ी साल लगेगा, बिकॉज उन्होंने अपने अलग ही ग्रेड कैरी करी है, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना R&D कर दिया, R&D में कर दिया उन्होंने कि आज में आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना बग्स को फिक्स करने के लिए काफ़ी साल लग जाएगा, और वो भी गारंटी नहीं कि आप चल पाओगे या नहीं। इस तरीके से आपने क्या किया, एक अलग ही डिफरेंट मार्केट क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है। ये एक तरीका है जो कि हम लोग को क्रिएट करना है, दिस इज द मेजर थिंग दैट आवर बिजनेसेस आर लैकिंग। समझ में आया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट को कैरी आउट कर दिया, फिर ऐसा कुछ आपने कर दिया कि आपने अपने कंपटीशन में बता दिया कि आओ कंपटीशन तो आएंगे, बट हम लोग आपसे इतना आगे हैं कि आपको हमारे पास पहुँचते भी काफ़ी साल काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक जब तो मेरे पास मौका आएगा तब मैं और आगे चले जाऊँ। एप्पल और क्या किया, क्या नेक्स्ट एक महंगा फ़ोन नहीं बन सकता मार्केट में, क्या बाकी कंपनीज नहीं बना रहा है, उन्होंने क्या किया, तो ऐसा मार्केट वैल्यू क्रिएट किया, ऐसा फैन फॉलोइंग क्रिएट कर दिया, और ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करके रख दिया कि कोई पहुंच ही नहीं पाता उसके आसपास में, इवन तो इक्वल सर्विस। आज में कोई भी फोन खराब बनाता है क्या,
पॉसिबल ही नहीं है सर, बट दैट इज द थिंग कि आपको मेरे पास पर पहुंचने में इतना टाइम लगेगा कि दिस अ थिंग। तो समझ पा रहे हो, थ्रेड्स को अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से आपको स्कैन करना है कि आपको फर्दर चीज़ें मिल सके। अब इंपॉर्टेंस मुझे बता दो, आपको एग्जाम्पल्स मैंने दिया, आप मुझे क्यों एग्जाम्पल्स दिया तो सारा पॉइंट दो। नंबर 1 क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एप्पल ने क्या किया, सैमसंग ने क्या किया, फोल्डेबल से नहीं किया फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है आपको। बात समझ में आया आपको, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ वो शॉर्ट टर्म हो सकता है बट मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट नंबर 2, अगर आपने एडवांटेज लेने का सोचा, एलजी फर्स्ट था वो कूलिंग सिस्टम वाला, बट उसने क्या क्या स्ट्रैटेजीज आगे बनाया। और आज डेट में आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने बोला मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आज भी एलजी फेमस है या नहीं है? आप जब भी जाते हो, जब कोई वॉशिंग मशीन देखते हो, आपके पास सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, अच्छा ब्रांड है, एलजी का वॉशिंग मशीन है, उसका दाम भी ज़्यादा होता है अगर आपने नोटिस किया होगा। तभी आप कौन सा सामान लेके आते हो? माइक्रोवेव, हमारे पास जो फ्रिज है वो भी, मैं नाना जी भी बोलते थे कि बेटर लेना है तो एलजी ले। समझ रहे ब्रांड, दैट्स द पावर ऑफ अ ब्रांड। समझ पा रहे आप लोग, क्लियर है। नंबर 3, इससे तो पैसा देगा। नंबर 3, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जो जरूरी रिसोर्सेज है उसको टैप करना है। बेसिक पॉइंट, फालतू पॉइंट आगे बढ़ता है, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, यही करोगे आप लोग, पहले से बेटर करना है आप लोग को, वो चीज़ जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 3, ठीक है, सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर टू कोप अप विद रैपिड चेंजेस। इसका सिंपल सा बात देखो, आप अगर चेंजेस के हिसाब से आगे नहीं बढ़ोगे तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, कोई ना कोई आगे आपको टेक ओवर कर लेगा। तो जरूरी चीज़ है, आप कैसे स्कैन कर पाओगे जब आपको मार्केट के बारे में आइडिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज बिल्डिंग। सर ये तो सब कुछ, अगर आपका रेपुटेशन इमेज बिल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा है, तो आपको पता है कि ट्रस्ट लेवल। सर देखो एक बात बताता आपको, ठीक है, एकदम लॉजिकल बात बताता आपको, ठीक है। एक बात है, ट्रस्ट लेवल की चीज़ है ना, ध्रुव इमेज लेवल जो होता है या फिर ट्रस्ट लेवल जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से हर एक बिजनेस में। आज आप एप्पल का फोन इसलिए नहीं ले रहे, सबसे कूल है, सबसे अच्छा कैमरा नहीं है ना, उसका बेस्ट कैमरा है पॉसिबल, गूगल का पिक्सल का भी सब बहुत अच्छा कैमरा, सोनाम 6 का बहुत अच्छा। आप लोगे, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन रखूँ, यू नो प्रेफर मे बी नॉट, ठीक है ना, उसका फास्टेस्ट प्रोसेसर है, फास्टेस्ट प्रोसेसर चलो है मान लिया, ठीक है ना, उसका बेस्ट बैटरी है ना, बेस्ट डिजाइन हो सकता है, डिजाइन भी बेस्ट नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी डिजाइन होने लगे हर जगह, बट स्टिल पीपल बाय इमेज बिल्डिंग, नाम पता है, पता चलेगा, ले लिया तो 4-5 साल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रांडिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस पढ़ाना है क्या? फॉलो उठा लो, आप लोगों को बोला पढ़ेगा, उठाओ स्वॉट जो है, स्वॉट पता है आप लोगों को, स्वॉट पढ़ाना है वापस से, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, कितना पढ़ा एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट डेवलप्स द वेरियस फैक्टर्स विद इन व्हिच स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज ऑपरेट। मतलब जो फैक्टर्स को एंटरप्राइजेस पे अफेक्ट करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को फर्क पड़ने के लिए 2 था, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या था, इंडिविजुअल लेवल पे, और मैक्रो क्या था, पेस्टल। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। क्या पेस्टल मॉडल वापस कराना आप लोग को? करेगा ना, पॉलिटिकल सोशलिज्म से पूछता है एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशली इकोलॉजिकल क्या था, स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर है कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ये ना स्वॉट में बताया था आप लोगों को, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर्स, कि मेरा खुद का स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेसेस क्या है, ये तो आइडेंटिफाइड है। एंड तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि कहाँ से आपका कहाँ अपॉर्चुनिटीज आ सकता है और कहाँ से आपका थ्रेट्स पोजेस आप कर सकते हो। नेक्स्ट सुनो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सुनो, मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रॉब्लम्स के थ्रू निकलता है, ठीक है, प्रॉब्लम निकलता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। प्रॉब्लम बहुत है, बहुत स्ट्रेस, घर का भी चाहिए, कोई बात नहीं, घर पे ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा है भी नहीं, पूरा 12 बच्चे के बाद सब ऑनलाइन निकाल लेगा। बात सुनो ना, प्रॉब्लम बहुत है। हम पढ़ा कुछ पढ़ा पढ़ाई भी नहीं होता, पढ़ा बोलता है भैया बहुत दिक्कत है, हमारा ठीक है, पढ़ा समझ गया, पर क्या दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत, बोला किस डायरेक्शन में, कहाँ से, हर तरफ से प्रॉब्लम को समझ के आपसे सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम तो देखो यही है, तो बैठना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, खुद को नहीं पता, समझ में आ रहा था ध्रुव, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव्स क्या देखो ना, आपको ब्यूटी लगाता है कभी कभी एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छा लगता है वो देख के, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, चलो देखो सर राइट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक सॉल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ, आपको क्लियरली प्रॉब्लम्स को स्टेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमको भी नहीं पता, प्रॉब्लम्स को क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है,
Identify the target groups facing the problems. Excuse me. Target groups इसके प्रॉब्लम्स हैं.